गुड मॉर्निंग एंड दिस इज़ जूही। वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड मैंने बहुत सारे मिनी व्लॉग्स पोस्ट किए तो मैंने सोचा व्हाई नॉट टू मेक अ बिग व्लॉग टू व्हाट आई डू इन अ डे। तो या दिस इज़ व्हाट द फर्स्ट थिंग आई एम डूइंग इज़ ब्रशिंग माई टीथ, क्योंकि मम्मा नहीं है तो मुझे सुबह सुबह उठना पड़ा। इज़ जस्ट 7 o'clock और मैं उठ गई हूँ क्योंकि मुझे बहुत काम है। फिर मुझे खाना बनाना है पहले एंड फिर उसके बाद कॉलेज भी जाना है। एंड यूजुअली मैं सुबह नहीं उठती हूँ तो मुझे बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था उठ के ब्रश करने का, बट मुझे करना पड़ा। एंड ब्रश करते मुझे लग गई थी भूख भूख नहीं बट कुछ खाने का बड़ा मन हो रहा था। और कल पापा ने पेस्ट्री लाया था तो जिसको मैं ऑलरेडी रात को एक खा चुकी थी, तो मैंने दूसरा खाना शुरू किया। दिस इज़ अ ब्लूबेरी पेस्ट्री एंड ये इतना इतना टेस्टी है कि मैं क्या ही बताऊँ। आप लोगों को भी ट्राई करना चाहिए, दिस इज़ वेरी टेस्टी। टाइम तो था नहीं मेरे पास, बट पता नहीं मैं इतने आराम से बैठ के क्यों खा रही थी। खाते खाते मैंने सोचा कि मैं ब्रेकफास्ट नहीं बनाऊंगी, मैं डायरेक्ट लंच बना के जाऊंगी क्योंकि टाइम बहुत कम है और कॉलेज पहुंचना है। एंड मैंने ये भी डिसाइड किया कि मैं बनाऊंगी पुलाव, क्योंकि वो एक साथ बन जाता है। तो मैंने आलू एंड ऑनियन चॉप कर लिया था ऑलरेडी। एंड ऑल्सो मैं पुलाव में सोयाबीन ऐड करने वाली थी तो मैंने उसको भी बॉईल करने के लिए रख दिया था। एंड मैंने चावल भी भिगो दिए थे क्योंकि चावल को पहले से भिगोना होता है। पुलाव बनाना इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर मी बिकॉज दाल चावल एंड सब्ज़ी बनाऊंगी तो बहुत टाइम लगेगा एंड मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। मुझे जल्द से जल्द 9:30 तक मुझे कॉलेज के लिए निकलना है, तो उससे पहले यही एक अच्छी चीज़ है जो मुझे आती है, मैं बना भी सकती हूँ एंड जल्दी भी हो जाएगा। एंड आई डोंट नो यार मम्मा ये सब कैसे कर लेती है। सुबह उठ के खाना बनाना इज़ रियली बैड। मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं बन रहा था, मन से कि मन ही नहीं कर रहा था बनाओ। बहुत थकी हुई थी और नींद आ रही थी। थकी ही नहीं हुई थी एक्चुअली, बहुत नींद आ रही थी क्योंकि आदत नहीं है। उसके बाद मैंने कुकर बंद किया एंड उसके सीटी आने का वेट किया एंड उसके बाद ही मुझे रेडी होना था। तो ये सब करने के बाद और मैंने पूरा किचन बहुत मैसी कर दिया था क्योंकि ऑफ कोर्स मुझे आदत नहीं है। उसके बाद मैंने नहाया एंड यूनिफॉर्म पहना। सब काम करते करते तो मैं इतना थक गई थी कि मुझे मन कर रहा था कि मैं थोड़ी देर और लेट जाऊँ, बट बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा था। मुझे जल्दी जल्दी रेडी होना था। मैंने यूनिफॉर्म पहना, वॉच लगाया एंड जितना जल्दी करने की सोचो ना उतना लेट हो ही जाता है, क्योंकि बस वही यूजुअल जो मैं अभी भी बोल रही हूँ कि मेरे को आदत नहीं है। ईयरिंग्स मैंने बड़े लगाए हुए थे तो मुझे फिर ईयरिंग्स भी चेंज करने पड़े क्योंकि ऑफ कोर्स यूनिफॉर्म में बड़े ईयरिंग्स अच्छे नहीं लग रहे थे। वो चेंज किए और मेरे इतने नखरे होते नॉट नखरे, क्योंकि मैं कॉलेज जाते वक्त आई लव टू गेट रेडी बिल्कुल आराम से, क्योंकि मैं लेट उठती हूँ और मेरे पास और कोई काम नहीं होता है। मैं आराम से बस रेडी होती हूँ और कॉलेज जाती हूँ। बट या टुडे इज़ अ डिफरेंट डे एंड ये सब करना पड़ रहा है मुझे। एंड या आई रियलाइज़ वॉट इट एक्चुअली इज़ जब मम्मा काम करती है। एंड मेरे को हेयर ओपन करके जाने का बहुत मन कर रहा था बट बहुत गर्मी थी एंड मेरे से कोई हेयर स्टाइल नहीं बन रहा था, तो अल्टीमेटली मैंने क्लेचर ही लगाया एंड वैसे ही जाना पड़ा मुझे। कभी कभी जब हम चाहते कि जल्दी हो जाए वो नहीं होता। मैं कॉलेज में कार्ड्स भी कैरी करती हूँ कि क्या पता कब मन कर जाए कि मैं कुछ खेल लूँ और फ्री पीरियड मिल जाए, तो वो कैरी किए। शेड्स निकाले मैंने और मेरे फ़ोन में चार्ज तो रहता नहीं है ज़्यादा देर, तो मेरे को चार्जर कैरी करना ही पड़ता है क्योंकि पूरे दिन कॉलेज रहता है तो चार्ज ख़त्म हो जाता है फ़ोन यूज़ करके, क्योंकि ऑफ पीरियड मिल ही जाता है। एंड दिस वाज माय यूनिफॉर्म एक्चुअली। एंड उसके बाद मैं रेडी होकर निकल गई जल्दी जल्दी। एंड बाहर निकल के पता चला कि बहुत धूप है भाई, और इतने दिन से कॉलेज नहीं था मेरा, बहुत दिनों बाद में कॉलेज जा रही हूँ क्योंकि प्रेजेंटेशन है तो मुझे जाना पड़ रहा है। तो इतना धूप लग रहा था ना कि मेरे को बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। मैंने पहले टोटो लिया, फिर स्टेशन जाना था मुझे टोटो लेकर। टोटो में भी धूप लग रही थी इतनी तेज़ कि मैं क्या बताऊँ। मैं स्टेशन जाके मुझे पता चला कि मेरा ट्रेन मिस हो चुका है क्योंकि मैंने बोला था कि मैं बहुत लेट हूँ। एंड वहाँ जाके मैंने पानी पिया एंड पानी भी हेल्प नहीं कर रहा था। स्टेशन पे फैंस तो है बट पता नहीं क्यों है उनके हवा ही नहीं लग रही थी। बहुत देर वेट करने के बाद ट्रेन आया। एक अच्छी चीज़ है कि कोलकाता में हमें लोकल ट्रेन का प्रिविलेज है तो हम आराम से जल्दी पहुँच जाते हैं कोई भी जगह। मेरा स्टेशन से मेरे कॉलेज के स्टेशन तक सिर्फ 2 ही स्टॉप्स हैं एंड मैं चली जाती हूँ। एंड फिर मैंने स्टेशन उतर के मैंने दूसरा टोटो लिया कॉलेज के लिए एंड मैं फाइनली कॉलेज पहुँच गई थी। और मैं खुश थी कि अंदर जाऊँगी तो कम गर्मी लगेगी क्योंकि बाहर तो बहुत तेज़ गर्मी थी। बट मैं थोड़ा नर्वस भी थी क्योंकि आज प्रेजेंटेशन था। यूजुअली हम कॉलेज में प्रेजेंट नहीं करते एंड ये प्रेजेंटेशन वाज हैविंग मार्क्स, तो हमें मार्क्स मिलने वाला था अकॉर्डिंग टू हाउ वी प्रेजेंट। बट कॉलेज जाके पता चला कि इक्वली गर्मी है। क्लास देखा तो पूरे क्लास खाली था, अभी तक कोई नहीं आया हुआ था। मैं गई वहाँ पे बैठी एंड बहुत थक गई थी धूप में आके, तो मैंने पहले तो पानी पिया एंड मैं वेट कर रही थी कि कब सब आएंगे। फाइनली क्लास भरना शुरू हुआ एंड इतने सारे लोग आए, बहुत दिनों बाद इतने सारे लोग आए क्योंकि हमारा लास्ट सेम है एंड लास्ट के कुछ क्लासेस है तो कोई
आता नहीं था, तो आज प्रेजेंटेशन है तो सब आए। एंड ये शायद ऑफिशियली लास्ट क्लास है हमारा, उसके बाद डायरेक्टली एग्ज़ाम्स के लिए आएंगे। और अचानक से ना बारिश वाली मौसम हो गई और बारिश भी शुरू हो गई। एंड मैं वेट ही कर रही थी, मेरा प्रेजेंटेशन देने का टाइम आ ही नहीं रहा था। कब से वेट कर रही थी कि हम 11 मतलब 10:30 तक मैं कॉलेज आ गई थी एंड तब से वेट कर रही थी। टाइम तो कुछ दिया था, लंच टाइम आ गया बट प्रेजेंटेशन नहीं हुआ। अब नोटिस आया कि लंच के बाद होने वाला है, तो मैं चली गई कैफेटेरिया। और सुबह तो इतना लेट हो गई थी कि मैंने कुछ खाया नहीं था, तो मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी। तो वहाँ जाके मैंने एग रोल ऑर्डर किया एंड मैंने खाया, तब मेरे जान में जान आई क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी। एंड ऑल्सो वन थिंग, मैंने अपना वोट सक्सेसफुली कास्ट कर लिया एंड मैं बहुत खुश थी क्योंकि ये मेरा पहला वोट था। लाइक एक्साइटेड थी कि वोट कैसे देते हैं एंड ऑल, एंड मैंने दे दिया। एंड फाइनली प्रेजेंटेशन ख़त्म हुआ और मैं खुश थी कि मैं घर जाके सोऊंगी। मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी। लाइक जल्दी उठने की आदत नहीं होती है, तो जल्दी उठने के बाद अजीब सा लगता है। एंड मेरे फ्रेंड्स ने ना मैंगो तोड़ा था। एंड एक्चुअली हमारे कॉलेज में बहुत सारे मैंगो ट्रीज़ हैं, तो हम हर समर ऐसे तोड़ते हैं और खाते हैं। लाइक मोस्टली कच्चा आम ही तोड़ते हैं क्योंकि पके आम को तो हम ऐसे नहीं खाते हैं। एंड हमने ये लास्ट ईयर था, ये सब करना तो बनता है, तो उन्होंने आम तोड़ा था तो मैं भी गई उनके साथ। हमने कैंटीन से एक नाइफ़ लिया एंड आम काटा। एंड ये आम इतना सही था, लाइक ज़्यादा मीठा भी नहीं था, ज़्यादा खट्टा भी नहीं था, बहुत सही लग रहा था आम। मेरे को खा के बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मेरे सीज़न का पहला आम था क्योंकि मैंने अभी तक खाया भी नहीं था आम। एंड देन वी हैड अ कच्चा मैंगो ऑल्सो। आई वॉज तो वेरी एक्साइटेड कि खाना है। एंड हमने कैंटीन से थोड़ा नमक भी लिया था। एंड देन मैंने कच्चा आम भी बहुत इन्जॉय किया। और क्या लग रहा था, लेकिन सारे फ्रेंड्स मिल के खा रहे थे तो और अच्छा लग रहा था। पहले बारिश हुई और फिर अचानक से धूप हुई, तो वेदर इतना सही हो गया था। और हमारे कॉलेज के उधर इतना अच्छा ग्रीनरी है कि बहुत सही लगता है ऐसे वेदर में। घर आके मैं सो गई थी क्योंकि बहुत हेडेक हो रहा था मुझे। एंड शाम को उठने के बाद मुझे नानी ने घर बुलाया था, तो मैं वहाँ गई थी क्योंकि आज था मामू का बर्थडे। तो मुझे इनविटेशन मिला था। नानी यहाँ पे अपना सिलाई कर रही थी आराम से बैठ के, और मेरे को तो सर पे इतना दुख रहा था, मैं उनके पास जाके बैठ गई थी थोड़ी देर। और मामू का बर्थडे था तो मामी ही सब कुछ अरेंज कर रही थी क्योंकि मेरे को तो हेडेक हो रहा था, तो मेरे से तो कुछ भी नहीं हो रहा था। लाइक इक्वली मैं सेलिब्रेट भी नहीं कर पाई आज बर्थडे, क्योंकि अंदर से तो इट वाज़ लाइक कि अजीब सा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है। बट या केक वाज़ बहुत प्रीटी, छोटू सा केक था, बहुत अच्छा लग रहा था। एंड मामू ने बहुत दिल से बुलाया था तो मुझे जाना पड़ा, अदरवाइज़ तो मेरे को घर से भी निकलने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। मैं आई एंड फाइनली केक कटिंग का टाइम है। अच्छा लगता है जब ये केक कटिंग एंड ऑल होती है। एक्चुअल में मेरे को तो बर्थडे बहुत ही पसंद है। नॉर्मल टाइम में मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ बर्थडे को लेकर, बट इस बार मैं बहुत लो फील कर रही थी बिकॉज ऑफ माई हेल्थ। एंड मेरे मामू हमेशा हमें बोलते कि जब वो छोटे थे तो वो बिल्कुल भी बर्थडे एंड ऑल सेलिब्रेट नहीं करते थे। एंड अभी जब बड़े हुए हैं तो फाइनली उनको मौका मिल रहा है सेलिब्रेट करने था। एंड यहाँ वो नानू को केक खिला रहे हैं। नानू को केक पसंद नहीं है तो वो मना कर रहे, बट ही इज़ फोर्सिंग कि भाई खा लो थोड़ा सा। एंड देन मामी की बारी आती है एंड या सो स्वीटली इन दोनों ने एक दूसरे को केक खिलाया। नानी को भी खिलाया था जो कि मैंने शूट नहीं किया वो क्लिप। मुझे भी केक दिया, मैंने केक खाया। एंड मैं बस वेट कर रही थी कि बस अब सेलिब्रेशन हो गया, मैं को घर जाना है एंड सोना है। एंड आज सब घर पे तो बना नहीं था कुछ, ऑफकोर्स बर्थडे था तो कुछ स्पेशल खाना था, तो बाहर से ही आया था सारा खाना। एंड मेरे को बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी वहाँ बैठ के खाओ, तो मैंने पैक करवा लिया अपने और पापा के लिए। मम्मा तो है नहीं, तो मैं घर आई और मेरे को खाने का भी मन नहीं कर रहा था, बस मुझे सोना है। तो मैंने जैसे तैसे थोड़ा खा लिया और पापा को बोल दिया कि आप खुद खा लेना। एंड या आई एम गोइंग टू स्लीप। दिस इज़ ऑल फॉर माई डे। आई होप यू लाइक इट। बाय।